सो गाइस व्हाट्स अप। आज मैं एपिसोड 11 का रिव्यू देने जा रही हूँ जो कि बहुत सेंटिमेंटल एपिसोड थी। सो लेट्स स्टार्ट। हम एपिसोड के शुरू में तो पता ही है ये जो पेमन हरकत करता है सबसे बुरी। मतलब भाई तू एक बार मर गया तो तू जाके वहाँ पे मर जा ना, तुझे दोबारा उठ के मारने की क्या ज़रूरत है। लेकिन नहीं, कीड़ा है, काटता है। खैर, इसकी कोशिश रहती तो नाकाम है क्योंकि वहाँ पे रोंग आ जाती है। बेस्ट काम करती है वो अब तक का वैसे। और साथ ही मांदो को भी हम देख लेते हैं जो कि एक पत्थर लेके आ रहा होता है, क्या मैं तो ऐसा कुछ बता लूँगा। और ये जो पेड़ पड़ती है यार, उफ, बेस्ट थी वो। बात ही नहीं सुनती, कहीं बितना उसकी बात ही नहीं सुनती। वो एक रख, दो रख, तीसरी रख मार देती है उसके। लेकिन देखा जाए तो रोंग भी उसकी क्या कहते सेफ्टी के लिए कह रही है, लेकिन भाई कैंग बितना को प्यार है, हांदा उनसे प्यार, और वो उस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर। ये सीन भी मस्त था। और यहाँ पे बेचारी बोली जा रही है उसको कि हांदा उन तो कुछ भी नहीं है, और ये लोग यहाँ पे इसकी सारी क्लीनिंग कर देती हैं। बहुत अच्छी बात है, काफ़ी साथ दे रहे हैं ये लोग भी इसका। ये दोनों बहुत अच्छे डीमंस हैं, मतलब ना क्यूट क्यूट। जो दूसरा है ना वो ये वाला तो क्लमजी वन है। खैर मुझे दोनों डीमंस बहुत अच्छे लगे हैं। और इसके बाद ये जो यहाँ पे बेल को बुलाने आ जाती है, जहर लगता है वैसे मुझे बेल, जहर। ये बेल आ गया है जी, बेल बोल देता है अब इतना मैं आपसे आपकी पावर्स ले लूँगा। ठीक है, आप पावरलेस हो। लेकिन बितना जस्ट टीटी है यार, वो भी है मैं हल्के में ले लेता है बेल। उसको पता नहीं समझता क्या अपने आप को, कीड़ा कहीं का। मार देती किंग बितना यहीं पर, इसको मार देती फिर इसका किस्सा खत्म हो जाता है। लेकिन क्या करें यार, बेल के पास भी ज़्यादा पावर्स है। झटके में किंग बितना को वो पकड़ लेता है और उसको ऊपर हवा में ले जाता है, सारी उसकी पावर्स ले लेता है। लेकिन सीन इतना गुस रोने वाला नहीं लगा मुझे, क्योंकि पता नहीं क्यों, क्योंकि इसके पास पावर्स नहीं होंगी ना तो ये तब भी, मतलब इसका दिमाग भी बहुत चलता है बितना का ना, तो ये तब भी काफ़ी काम अपना कर ही लेगी। और साथ ही हम उसको हंदाउन को ये कहते हैं इन्वेस्टिगेशन होते देख रहे हैं, जहाँ पे ये बेचारा पेमन की मौत की एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहा है कि भाई मैं जो हूँ ना, मैं बहुत मासूम हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो भाई सीधा साधा बंदा हूँ। वो पेमन ही बहुत चालाक है। वैसे वो पेमन मुझे लग रहा है वो जो रियल बॉडी थी ना जिस ह्यूमन की, वो इंसान जो है ना वो अच्छा होगा। ये जो पेमन आ गया ना उसमें, ये डीमन ये वाला, ये बहुत जहर है। पता नहीं इसको और इतना का क्या सीन हुआ होगा, क्योंकि उसने उसको कहा था कि तुम्हारा, कि तुम्हें भी पता चले कि अपने एक रियल वन को खोने की क्या चीज़ होती है। और भाई ये सीन इन लोगों की बहस नहीं ख़त्म हो रही होती, क्योंकि जो होता है ना हमारा सीरियल किलर जे, वैसे वो बहुत कुछ है। सीरियल किलर जे जहर, मतलब कैसे यार, एक इंसान इंसान नहीं भाई, वो इंसान नहीं हो सकता, या तो सीरियल किलर जे ही शैतान होगा, मुझे जहाँ तक शक है। खैर साथ ही इन दोनों का इसी सीन में लवी डवी सीन भी आते हैं, जहाँ पे मांदू कहता है कि भाई तुम दोनों रोमांस कर लो, मैं तो उठ के जा रहा हूँ। और वहाँ पे वो एप्पल वेपल जो भी काट रहा होता है वो उठ के वहाँ से चले जाता है। और इस सीन में हम चीफ को देख रहे हैं जो कि बाल खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। जो किंग बितना है वो कब आएगी वापस कोर्ट में, क्योंकि हमने पिछले एपिसोड्स में देखा था कि असेंबलीमैन जो कहते हैं उनकी तरफ से किंग बितना को महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया था, इतनी कितने टाइम के लिए, ड्यूरेशन के लिए। और यही वो, उसको सस्पेंड नहीं, उसको निकाल दिया गया था शायद। तो क्या वो यही सीन का हो रहा है। और अब हम अगले सीन में ये तैगू को देखते हैं, इसका पता नहीं क्या सीन निकलना है। इस मनहूस की हरकतें हैं, लगता तो यही शैतान है, लेकिन ज़्यादा जो हमारे चांसेस जा रहे हैं वो दूसरे भाई की तरफ जा रहे हैं। और ये आई हमारी किंग बितना। ये सीन और इस सीन की हाइप अमेजिंग। मतलब भाई जब काम करना हो तो बन जाओ मीठी चूरी। नहीं नहीं, किसी ने बनना नहीं है, ड्रामे का ही सीन है तो ड्रामे तक की रहे। और ये अब डाइनिंग टेबल पे बैठ के इनको बोलती है कि मुझे आपके बड़े बेटे में घंटा इंटरेस्ट नहीं है भाई, हमें तो चाहिए आपका छोटा बेटा। लाइक बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यार वो बोलेगी मुझे बड़े बेटे से शादी नहीं करनी, मुझे छोटे बेटे से शादी करनी है। घंटा उम्मीद नहीं थी, 0% भी।
तेगु की थी कि वो उससे शादी करने की प्लानिंग करेगी और उसके ज़रिए से कहते हैं वो दूसरा जो भाई है उसको जेसिलर को पकड़ लेगी। और ये सीन, ये यहाँ पे पकड़ लेती है भाई उसको, जो कि यहाँ पे एक इनका बेसमेंट में होता है, एक कह लो सीक्रेट रूम होता है बेसिकली। बेसमेंट में होते नहीं जो अमीरों के, अमीरों को पता होगा भाई, अमीरों के जो सीक्रेट्स रूम होते हैं ऐसे वैसे, वैसे रूम होगा कोई इनका। लेकिन आगे एपिसोड में जाके इसका भी पता चलेगा ही हमें, क्योंकि मैंने तो एपिसोड देखी हुई है। और किसी को ये एपिसोड देखनी हो तो ड्रामा कूल, बिली डेली मोशन, इन सब पे एपिसोड मिल जाएगी आप लोगों को, इंग्लिश सबके साथ ही। तो ज़्यादातर, और हिंदी सब में तो कहीं पे नहीं आ रही क्योंकि कोई कर नहीं रहा हिंदी में, ज़्यादा नहीं कर रहे वो हिंदी में। मेरे ख्याल से मैं भी नेटफ्लिक्स पे हो, कि मुझे नेटफ्लिक्स से मैंने देखी नहीं तो मुझे नेटफ्लिक्स का पता नहीं है। और ये साथ में हम देखते हैं कि ये यहाँ पर आके बहस कर रहा होता है कि भाई मुझे बितना से शादी नहीं करनी, और बितना नहीं नहीं, मुझे बितना को इस घर में नहीं चाहिए, बितना यहाँ पर क्यों है, बितना ये बितना वो, ब्ला 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 ब्ला, क्योंकि इसकी जान निकल रही है, इसने यकीन कोई खचरी मारी होगी। याद है शुरू में जब बितना कहते मरी थी, हो सकता है इसी ने मरवाया हो बितना को। और ये तो ये रिपोर्टर से बात कर रहे होते हैं कि तुम्हें किंग बितना के बारे में कोई सस्पिशियस, ये इस सीन में ये उसके मर्डर की बात करते हैं कि जब वो दोबारा अपनी लाइफ की तरफ आए तो उसने अपने मर्डर को ढूंढने, जिसने इसका मर्डर किया था उसको ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की। तो ये बात कर रही होती कि मैंने उसके ऊपर आर्टिकल लिखा था, ये सीन ज़रा ठीक था, नॉर्मल था, नॉट सो मच हाई, इतनी नहीं मतलब इसमें। हाँ एक सीन का ये इसमें पता चल गया था कि इन लोगों को शक हुआ था इसकी, इसी सीन की वजह से ये लोग ढूंढने जाते हैं उसको, उसके जिसने इसका मर्डर किया होता है बितना का। और यहाँ पे हंदा उनको रोक के खुद ही उसको इग्नोर मार के खुद ही उसे पूछता है कि भाई तू मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है, हालांकि सबसे पहले इसी ने इग्नोर करना शुरू किया था। और जो दूसरा इसके साथ है ना, ये डिटेक्टिव जो है, ये मुझे बहुत बुरा लगा है, मतलब ये हंदा उनके साथ नहीं गई, उसके साथ घूमी फिरी जा रहा था। मतलब लाइक आपको यार उसके साथ जाना चाहिए था, उसकी माँ मरी थी कि तुम्हारी। और ये यहाँ पर इसको बोल रहा होता है कि मुझे अपनी क्या कहते हैं सीनियर के साथ रहना चाहिए था, मुझे उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। खैर इन दोनों की यहाँ पे कोई बहस होती है और ये भी सीन ठीक है। मतलब इन दोनों में, इस सीन में इन दोनों का पैचअप दिखाते हैं कि कैसे ये दोनों पैचअप कर लेते हैं। और इस सीन की मतलब जो उन्होंने वो दिखाने की कोशिश की ना, वो ये है कि एक इंसान को गिल्टी होता है, वो शो नहीं करा रहा वो अलग बात है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा गिल्टी था कि वो उस वक्त उसका साथ नहीं दे सका, लेकिन उसमें भी उसकी कोई गलती नहीं थी, उसको कोई पता नहीं था कि अगर मैं उठ के जाऊँगा इसके साथ ये सीन हो जाएगा। और फिर ये हंदाउन को सारे सीन बताता है, तो हंदाउन यहाँ पर आता है उसके कहते हैं किंग बितना के डॉक्टर के पास, जहाँ पे उसे ना पहले एडमिट हुई थी। और फिर वो यहाँ से उसे पूछा होता है कि जब किंग बितना एडमिट हुई थी तो यहाँ पे कोई अनयूजुअल एक्टिविटीज़ नहीं हुई थी, तो हमें यहाँ से पता चलता है कि अनयूजुअल एक्टिविटी ये हुई थी कि तेगू का जो छोटा भाई है वो किंग बितना को विजिट करने के लिए हॉस्पिटल आया था। मतलब लाइक वट, अब इससे इसका मतलब है कि इसी ने क्या कहते हैं इसको मारने की कोशिश की, और ये हम सीन में देखते भी हैं कि वो किस तरह उसको मिलने के लिए आया होता है, लेकिन हाथ मुंह में उसने डाले होते हैं लाइक जस्ट गिल्ट, नहीं या फिर गुस्से में, जो भी है। तो या तो तेगो ने उससे उसको मरवाया है या तो वो खुद मारने गया है, क्योंकि वो ड्रग्स लेता है ना, तो ड्रग्स से उसका दिमाग जो है वो अक्सर सड़क जाता होगा यकीनन, ड्रग ड्रग्स की वजह से। तो वो अपने ऊपर करते हैं, मुझे नहीं लग रहा कंट्रोल रख पाता होगा, क्योंकि जो ड्रग एडिक्टेड होते हैं उनके साथ यही सीन होता है कि वो जब उनको ड्रग्स नहीं मिल रही होती हैं तो वो तो फुड़क जाते हैं भाई। और फिर हम अगले सीन में बितना को देखते हैं, साथ ही हंदा उनको, क्योंकि ये दोनों यहाँ पर बैठे डिस्कशन कर रहे होते हैं, और साथ ही इन दोनों की अपने बारे में गपशप शुरू हो जाती है कि तुम मुझे पसंद करते हो, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। लाइक ये सीन क्यूट सा है, लाइक सम क्यूटी क्यूटी सीन्स। और फिर ये देखो ये यार बेस्ट हो गया, शुक्र है हम लोगों को ये देखने को मिल गया, वरना मुझे तो लग रहा था ऐसा वैसा कोई सीन नहीं आएगा। ये दोनों यहाँ पे डेट पर गए होते हैं, और ये बितना इसको बाद में लेके आ रही होती है, उसको बोल रही होती है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मेरे ख्याल से इसको बोलता है कि कहते हैं तुम मुझे ज़्यादा पसंद करती हो, ये कोई सीन है, तो बितना बोलती है कि नहीं नहीं, मतलब वो अवॉइड करने की उसको एट टाइम के लिए कोशिश करती है। और यार ये बेचारी, मतलब इसकी भी ये एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि इसके बेटे के साथ इसका बेटा का भी मर्डर हुआ होगा, उसी ने किया होगा जे सीरियल किलर ने।
मतलब ये यहाँ पे बहुत बैठ के रोती है और बोल रही होती है। ये सीन बहुत ज़्यादा सेंटी है। अगर क्या कहते हैं कोई है ना बहुत इमोशनल या सेंसिटिव, तो वो तो भाई ज़ोर ज़ोर से रो रहा होगा यहाँ पर। साथ ही इसको ना यहाँ पे बित्ता मिलती है और यहीं पर बेहोश हो जाती है बुखार की वजह से। और बितना इसकी काफ़ी टेक केयर करती है क्योंकि बितना के पास पावर नहीं है एक तो वो डीमन तो रही नहीं। थोड़ी बहुत हल्की फुल्की डीमन नहीं रही, बाकी तो है। लेकिन ये डीमन नहीं ना रही तो यहाँ पे फिर वो कहते हैं इमोशन, फुल इमोशंस होते हैं इसको। बितना भी रोने लग जाती है। फिर ये अपना प्रीवियस सीन बताती है कि कैसे मुझे फंसी जे एक सीरियल किलर मिला था। और फिर वापसी हम देखते हैं कि जो सीरियल किलर जे होते हैं ना वो तेगो का छोटा भाई ही होता है। उन्होंने उसी ये इस सीन से तो ये कंफर्म हो जाता है कि उसका वो छोटा भाई ही है। यहाँ पर जो डिस्कशन हो रही होती है वो जिन्होंने एपिसोड देखी होगी उनको तो पता ही होगा कि इस डिस्कशन में क्या बात हो रही होती है। लेकिन गैंगविता नहीं मान रही होती कि नहीं मुझे जाना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमोशंस उसमें ना बितना में आ गए हैं, बहुत ज़्यादा। कि वो एक कह लो एक ह्यूमन ही हो गई है, फुल ह्यूमन हो गई है। अब मुझे समझ नहीं आती इतनी ह्यूमन बन गई ये हेल में जाएगी कैसे। और मानदू वो तो बेचारा पहले से ही कोशिश कर रहा था कि मैं हेल की जगह हेवन में ही मुझे भेज दो भाई। और फिर यहाँ पे हम तेगू को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है कि बेतना को तो अभी बहुत कम देर है घर में आने में, तो हम लोग तो ना आराम से जाएंगे घर में। लेकिन बेटा तुम लोग ना ज़्यादा देर बच नहीं पाओगे। और ये आ गई बेतना हमारी घर में। उन्हें भेज देती है इस हाउस कीपर को, जा भाई तू निकल। और फिर ये उस बेसमेंट में जाने की कोशिश करती है। लेकिन जब वो बेसमेंट में जा रही होती है ना कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वहाँ पे उसका छोटा भाई खड़ा होगा। मतलब मैं कहा ठीक है, लेकिन ये वाला सीन ये भी उम्मीद के बाहर था मेरे सीन। और ये यहाँ पर आगे ढूंढती है और ये दरवाज़ा खुल जाता है। और ये जैसे जैसे अंदर जाती है, वाह, लाइक अमेजिंग। और फिर ये उस रूम में जाती है जहाँ पर उसकी मॉम की डेथ हुई थी। और ये सिनरी के ज़रिए से अंदर आ जाती है। मतलब यार क्या ये सीन था। उम्मीद ही नहीं थी उस सीन की तो यार, कि वो सिनरी के कहते हैं हाथ करेगी और सिनरी के अंदर अलग ही क्या कहते हैं रूम होगा। बिल्कुल भी उसके उस सीन की नहीं कहते हैं मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि यार सिनरी है क्या हो गया इतने, लेकिन मतलब सैतन इसी घर में है। मतलब वो कितना दिमाग है यार उसका कि उसने सिनरी में क्या कहते हैं अंदर जाके, और उस सिनरी के अंदर उसने बेचारों के अलग अलग पार्ट्स भी रखे हुए थे, बॉडी। और इस सीन में बेचारी अपनी जान बचाने की कोशिश करी है। एक तो ऊपर से उसके पास पावर्स भी नहीं है, तो बनेगा क्या इसका। इसी की मुझे तो था कि नहीं, लेकिन ये मर तो नहीं सकती। खैर मेन लीड है इतना तो कंफर्म होता ही है अब ड्रामों का कि मेन लीड तो नहीं मर सकती। और यहाँ पे जब एक्स देखते हैं ना तो ये से पूछती है कि मतलब तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता, तो वो बोल जा रहा था कि कौन सी रेगुलर जे कौन जे, मुझे नहीं पता इस बारे में कुछ। वो तो खैर यही प्रिटेंड कर रहा होता है जिसके मतलब जिसके ज़रिए से लग रहा होता है कि हाँ ये सीरियल जेन नहीं है। फिर यहाँ पे इसको ट्रिगर करती है कि तुम्हारी जो मॉम की डेथ है वो भी किसी रूम में हुई है, ये वो वगैरह। और फिर हमें प्रीवियस किंग वितना का सीन देखते हैं जो कि रियल किंग वितना होती है। और ये यहाँ पर इन्हीं के घर में वेट कर रही होती है कि कब वो लोग आएंगे और कब मेरे ख्याल से डिनर पे आई होती है, कब हम लोग डिनर करेंगे। लेकिन ये वेट करते करते खैर घर का इधर उधर देखने लग जाती है और ये भी इसी बेसमेंट में जाती है। और इस बेसमेंट में जाके ये वापसी उस रूम में जाती है और एक वहाँ पे एक वीडियो कैम्प पड़ा होता है जिसको ये ऑन करती है और हमें वहाँ पे मतलब वीडियो चलती है यार। कितना कमीना है ये। तब उसकी स्टेप मॉमी कह लो, हाँ क्या हरकतें हैं, उफ। और यहीं पर ये मनहूस भी आ जाता है। और बितना खैर यहाँ से भाग तो एट टाइम के लिए जाती है कि नहीं नहीं मैं तो जा रही हूँ। मुझे समझ नहीं आती इसने इसे जाने कैसे दे दिया। और ये देखो ये तड़फ रहा है, मुझे ड्रग्स दे दो, मुझे ड्रग्स दे दो, मुझे ड्रग्स दे दो। खैर ये ड्रग्स के लिए तड़फ रहा होता है यहाँ पर। और ये दिख रहे होते हैं कि यहाँ पे सारा कंट्रोल जो है उसके भाई ने किया हुआ है। और ये यहाँ पे इंगेजमेंट ऑफ का मैसेज कर देती है और ये यहाँ पे उसका भाई आता है और आके उसको मार देता है। और इसी वजह से हमें हॉस्पिटल का सीन भी कंफर्म हो जाता है कि जो हॉस्पिटल में वो आया था ना वो यही था। लेकिन ये गिल्टी फील कर रहा था क्योंकि इसने खुद से तो मारा नहीं, और अगर ये ड्रग्स ना लेते खुद मर जाता। तो इसको हॉस्पिटल में भी जाना था और इसको मारना भी था। और वो जो उसका क्या नाम था, हाँ लैंड लेडी का जो बेटा है ना उसको भी इसी ने मारा होगा जो गिल्टी फील करके वहाँ पे पहुँचा होगा। तो अब ये वाली बितना वो कौन सा वो बितना रही है। खैर यहाँ पे इसको काफ़ी मारता है। यहाँ पर जो बातें हो रही होती है ना, मतलब
क्या यार, और ये आया हमारा हीरो अरोंग। वो उसको लगा था कि वो उसको मारने के लिए आई है, हम सबको ये देख के यही लगा था कि वो उसको मारने के लिए आ रही होगी। लेकिन खैर इसने कभी कहीं तो दिमाग लड़ाया अपना अरोंग ने। अब ये मुझे अच्छी लगी, वेरी गुड। और ये फिर हमारा हीरो आता है और आके बितना को बचा लेता है। और यहाँ पर इन दोनों की हगी मगी हो जाती है। सो क्यूट यार, मतलब उसको बोल रही होती है कि मुझे पता था कि तुम आ ही जाओगे, तो मुझे जरूरत नहीं पड़ी कि मैं तुम्हें कुछ बताऊं। मतलब सो क्यूट यार, ये सीन बहुत अच्छा था। और फिर हॉस्पिटल का सीन जहाँ पे रोंग किंग बिटना को ये धमाकेदार चपेट मारती है और वो बेचारी पीछे गिर जाती है। और फिर हम बेतना को देखते हैं जो कि वापस से बेल के पास जाती है और उसको जाके कहती है कि यार तू मुझे ना पावर्स दे दे, क्योंकि मुझे शैतान का पता चल गया और मुझे उसको जाके कहते हैं हेल में भेजना है, तो मुझे पावर्स की ज़रूरत है। तो कह रहा होता है कि हाँ ठीक है, लेकिन तुम क्यों मेरी बहुत ज़्यादा काफ़ी देर से तुम मेरी डीमन बहुत अच्छी रही हो, तो तुम मुझे अब दोबारा से डिसअपॉइंट मत करना। लेकिन यार अगर इसको यहाँ पे पावर्स मिल जाएगी तो इसका और खानदान का क्या बनेगा? आई एम जस्ट क्यूरियस। और ये यहाँ पर फनी सीन था यार। और ये हम एपिसोड के लास्ट पे देख रहे होते हैं कि वो इसको जला रहे होते हैं और वो नोट छोड़ देती है, और यहाँ पे हमारा एक आयोनिक सीन चल रहा होता है जहाँ पर बितना लाइक I am the boss lady. So guys, if you like my review then please tell me in the comment and make sure to subscribe.